बोल रहा है किसी लेंस में वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई में एक संबंधी 4 का अनुपात है। इस दशा में u तथा v का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक फार्मूला होता है आवर्धन। m बराबर क्या होता है h डैश अपान h इक्वल टू v अपान u। ठीक है, h डैश क्या होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h क्या होता है वस्तु की ऊंचाई, और v क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी लेंस से, और u क्या होता है वस्तु की दूरी लेंस से। तो h डैश इसमें देखो क्वेश्चन में दिया किसी लेंस में वस्तु की लंबाई का मतलब h तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई मतलब h डैश इक्वल टू कितना दिया 1/4 ये दिया है। तो इसको हम उल्टा कर दें यदि तो h डैश अपान h बराबर कितना हो जाएगा 4/1 हो जाएगा कि नहीं। यह चीज़ यहाँ पर रख देते हैं हम, यानी कि h डैश और h का वैल्यू ये जो निकाले हैं ये क्या करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं। पुट करेंगे कितना हो जाएगा 4/1 इक्वल टू v अपान u। लेकिन क्वेश्चन में देखो इस दशा में u तथा v का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि v और u का अनुपात नहीं, यानी कि u और v का, यानी कि इसका भी क्या करते हैं हम व्युत्क्रम करते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक हो जाएगा 1/4 बराबर u अपान v, यानी कि हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं u संबंधे v बराबर कितना है 1 संबंधे 4। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा है किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई में अनुपात होगा। यह बहुविकल्पी का सवाल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन में एक लेंस दिया है और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी दिया है। हमेशा दूरी प्रकाशिक केंद्र से ही नापा जाता है लेंस में। ठीक है, यानी कि वस्तु की दूरी को हम क्या कहते हैं u, और वो कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और वस्तु प्रतिबिंब की दूरी क्या कहते हैं v, वो कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। चूंकि इसने यह क्लियर नहीं किया है कि यह जो लेंस बन रहा है, यानी कि जो लेंस दे रहा है इसमें वो अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है, यानी कि हम प्लस माइनस कैसे लगाएं, लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, पता ही नहीं है तो लगाएंगे क्या हम। ठीक है, लेकिन हमको u और v मिल गया, इससे हम यह बता सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो उससे छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ये तो हम बता सकते हैं ना। फार्मूला होता है आवर्धन। m बराबर क्या होता है h डैश अपान h इक्वल टू v अपान u। चूंकि h डैश और h का अभी कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमको उसने हाइट नहीं दिया है किसी भी, ना ही प्रतिबिंब का और ना ही वस्तु का, तो हम इसको हटा लेंगे, यानी कि m बराबर हमारा बस काम आ जाएगा v अपान u से। v बराबर कितना दिया है 30 सेंटीमीटर और u बराबर 10, 0 से 0 कट गया, यानी कि m बराबर कितना आ गया 3, यानी कि m बराबर 3 आया। इसके मतलब आवर्धन क्या है 1 से अधिक है, यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो उससे क्या बनेगा वो बड़ा बनेगा। ठीक है, देखो बोल रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के दोगुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा, यानी कि u का मान पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। चलो देखो 3 क्वेश्चन में दिया है उत्तल लेंस है। सबसे पहले कौन सा लेंस है लिख लेते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है, उसका फोकस दूरी कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन में बोल रहा है किसी वस्तु के दोगुने और वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, यानी कि m बराबर कितना है 2, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, m बराबर -2 दिया है। m बराबर जो फार्मूला होता है हमारे पास क्या होता है माइनस v अपान u, ये होता है ना फार्मूला। अब चूंकि m बराबर दिया है -2 रख लेते हैं, v हमको दिया नहीं है ऐसे लिख लेते हैं, और u भी हमको नहीं दिया है
लेकिन बाई 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, v बराबर -2u। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है? फार्मूले में रख लेते हैं। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, रखते हैं 1/f दिया है 50, रख लेते हैं बराबर 1/v की जगह देखो -2u आया है, रख लेते हैं -2u माइनस 1/u। इसमें हर बराबर कर लेंगे, ऊपर नीचे इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, कर दिए हम, तो यानी कि 1/50 बराबर यह -1 और ये -2 अपान कितना हो गया 2u। ठीक है, कितना हो गया यह -3/2u बराबर 1/50। समझ में आया ये बात? अरे ये जो था 1/50 इसको इसे लिख दिए हैं हम। ठीक है, इसे काट दो, कितना हो जाएगा 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो u बराबर कितना आ जाएगा, 25 दिया 75, यू ही पूछा था ना। ठीक है, हम चाहेंगे तो v भी ज्ञात कर लेंगे। v कितना रख लो इसमें, v बराबर -2u की जगह पे -75, यानी कि v बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में लेकर प्लस जाएगा, अब 75 दूनी 150, यानी कि u बराबर कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 17 ना लिखा है, एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेमी की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार ज्ञात कीजिए। किरण आरेख भी खींचिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, शोर मत करो। क्वेश्चन नंबर 17, 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु है, यानी कि h बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना दिया है उसका 40 सेंटीमीटर। चूंकि वह उत्तल लेंस है, यानी कि इसका फोकस दूरी क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, मुख्य उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर इतना सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखा है, यानी कि u बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ये क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि v ज्ञात करना है हमको। ठीक है, आकार यानी कि h डैश ज्ञात करना है, और किरण आरेख भी और प्रकृति भी बताना है, और h डैश भी आरेख भी खींचना है। चलो देखो इधर, वही लेंस सूत्र से चलेंगे। सूत्र क्या है हमारे पास, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना है 40 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u कितना है -20। माइनस मिलके क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/40 इक्वल टू 1/v प्लस 1/20। इसको इस साइड में भेज देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/40 माइनस 1/20। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें कुछ तो गड़बड़ नहीं हो रहा है, नहीं सही है, नहीं देख लें दो। ठीक, 1/f इसमें पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लेंगे हम हर बराबर पूरा करने के लिए। क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1 माइनस 2/40 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -1/40, यानी कि v इक्वल टू कितना आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आया है। इसका आकार भी ज्ञात करना है। v तो हमारे पास -40 सेंटीमीटर आ गया। h बराबर दिया है इसमें 5 सेंटीमीटर, और h डैश हमको क्या करना है ज्ञात करना है। फार्मूला होता है m बराबर h डैश अपान h इक्वल टू v अपान u होता है ना। h डैश हमको ज्ञात करना है, और h दिया है 5 सेंटीमीटर। v कितना है -40 सेंटीमीटर, और u -20 सेंटीमीटर। माइनस माइनस कर दिया 0 0, और दूसरे ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ से h डैश पर और कितना 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया, यानी कि 2 गुने आकार का बनेगा। अच्छा, यम इसका होगा कितना, प्रकृति भी याद करना है ना। प्रकृति यानी कि यम कितना होगा इसका, यम बराबर यच डैश अपान यच, यच डैश कितना 10, और यम यच कितना आया है 5, 5 दूनी 10, यानी कि यम बराबर कितना आएगा 2। चूंकि यह यम आ रहा है प्लस में, यानी कि जो वस्तु बनेगा वो आभासी बनेगा। कैसा बनेगा आभासी बनेगा। ठीक है, इसका किरण आरेख भी बना लेना तुम। क्वेश्चन नंबर 13 है ना। देखो,
लिखा है कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज की सुई है, यानी कि m बराबर क्या है इसका 1 है। लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। क्षमता तो हम P से F से ज्ञात कर लेंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13 है ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं हम। उत्तल लेंस दिया है किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तथा लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी भी बनता है, यानी कि V बराबर कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए, यानी U क्या करना है हमको ज्ञात करना है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा हो, यानी कि m बराबर क्या दिया है 1, क्योंकि यहाँ पे h डैश जो है वह h की क्या है बराबर है, और m बराबर फार्मूला होता है h डैश अपान h। यहाँ से 1 हो जाएगा m बराबर, ठीक है, और यही बराबर फार्मूला होता है v अपान E2, ठीक है। इसमें रखो h डैश और h डैश अपान h इक्वल टू कितना है 1 है, m निकाले है ना यहाँ पे 1 बराबर v अपान u क्या होता है माइनस में होता है, ठीक है, समझ में आया। यानी यहाँ से v बराबर क्या आ जाएगा माइनस u। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, ठीक है। चूंकि क्वेश्चन में यहाँ पे देखो v बराबर कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे u बराबर कितना हो जाएगा माइनस 50 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आया कि नहीं। अब हमका इसको फोकस भी याद करना है, बोला है ना। इसका लेंस की क्षमता भी याद करना। लेंस की क्षमता याद करने के लिए हमको क्या याद करना पड़ेगा, फोकस याद करना पड़ेगा। फार्मूला होता है लेंस सूत्र, क्या लेंस सूत्र। लेंस सूत्र होता है क्या हमारे पास 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/f याद करना है इक्वल टू 1/v कितना दिया है हमारे पास 50 दिया है, अब माइनस 1/u कितना दिया है माइनस 50 दिया, माइनस में मिलके क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 1/50 प्लस 1/50। कोई दिक्कत है, हर बराबर है, ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, यानी कि 2/50 या 1/f बराबर हो रहा है। 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 25 हमें 50, यानी यहाँ से यह बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, पावर ज्ञात करना। P बराबर फार्मूला होता है 1/f, ठीक है। यह होता है डायोप्टर में, और डायोप्टर में जब ज्ञात करते हैं तो जो f होता है वह रखते हैं मीटर में। क्योंकि यहाँ पे हम सेंटीमीटर में रखे हैं f जो आया 25 सेंटीमीटर, जब इसको सेंटीमीटर में करते हैं तो P बराबर ये हो जाता है 100/f या सेंटीमीटर में। समझ में आया, हाँ। यानी कि P बराबर कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई f कितना है 25, अब 25 चौको 100, यानी कि P बराबर कितना हो जाएगा 4 डायोप्टर। क्या डायोप्टर, समझ में आ गया, क्लियर। क्वेश्चन बोल रहा है एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 100 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। देखो क्वेश्चन F बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है यानी कि माइनस होगा, ठीक है। U बराबर कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा माइनस में होगा, सेंटीमीटर। V क्या कर रहा है हमसे पूछ रहा है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र होता है क्या हमारे पास 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। रखते हैं 1/f बराबर माइनस 25 बराबर 1/v माइनस 1/u के जगह पे क्या है माइनस 100, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा यह प्लस, यानी कि माइनस 1/25 बराबर 1/v प्लस 1/100। इसको इस साइड में भेजो, ठीक है। तो ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 1/25 माइनस 1/100 बराबर 1/v, ठीक है। आ रहा है ना, गलती नहीं है, गलती लग गया है। देखो इधर उत्तल लेंस है ना, ये प्लस होगा ये वाला, ठीक है। गलती हो गया था, ये प्लस होगा, यानी कि ये भी प्लस और ये भी क्या होगा प्लस होगा। अब यहाँ से देखो हर बराबर करो इसका, इसमें 4 का ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा हमको गुणा करना पड़ेगा,
यानी कि 4/25 को 100 माइनस 1/100 बराबर 1/v। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 3/100 बराबर 1/v। यहाँ से v बराबर कितना हो जाएगा 100/3, 3 से भाग दो यानी कि 33.33, यानी कि आ जाएगा हमारे पास v बराबर 33.33 सेंटीमीटर। ठीक है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसके सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/3 गुना बनता है। वस्तु से दर्पण की दूरी बताइए, यानी कि वस्तु और दर्पण के बीच की दर्पण का सवाल आ गया इसमें, लेंस चल रहा था ना, ये गलत दिया है, ये दर्पण नहीं लेंस ही है। ठीक है, हाँ, चूंकि ऊपर दिया है लेंस तो नीचे भी तो लेंस ही रहेगा ना। ठीक है, गलती कर दिया बेचारे ने। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, चलो देखो इधर लगाना शुरू करते हैं। देखो लिया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, तो उत्तल लेंस है तो इसका फोकस दूरी कितना होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/3 गुना बनता है, यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह 1/3 गुना बनता है वस्तु के आकार का। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यही लाइन बताओ। क्वेश्चन पढ़ो ना, बोला है वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/3 गुना बनता है। वस्तु का आकार हमने क्या माना है, एच माना है, और वस्तु के जो प्रतिबिंब का आकार है हमने एच डैश माना है। उसमें दिया है वस्तु का जो प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार का 1/3 गुना बनता है, वही हमने लिख दिया है। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड कर लेते हैं, इसे करूंगे ऐसे, एच डैश अपान एच इक्वल टू हो जाएगा 1/3। ये समझ में आया बात। और इसी को हम कहते हैं यम, होता है ना। और हमारे पास फार्मूला होता है यम बराबर एच डैश अपान एच इक्वल टू बी अपान यू, होता है ना ये फार्मूला। इसी फार्मूले में रखेंगे, सब आंसर आ जाएगा हमारे पास। रखते हैं एच डैश और एच इक्वल टू 1/3 इक्वल टू भी अपान यू। यहां से क्या हो जाएगा, u बराबर 3v। इसमें बताओ कोई दिक्कत हो तो नहीं है ना। चलो अब फार्मूला जो लेंस का सूत्र होता है, लेंस सूत्र यानी कि लेंस का जो फार्मूला होता है, लेंस का फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f का वैल्यू दिया है 20 इक्वल टू 1/v को भी ही रखते हैं माइनस 1/u की जगह पे यहाँ पे 3v है ना, इसको रखते हैं हम 3v। कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो दिक्कत नहीं है तो इसमें हर बार ऊपर नीचे 3 का गुणा करना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा 1/20 बराबर 3 माइनस 1/3v। ठीक है, अब 3 में से जाएगा तो 2/3v इक्वल टू 1/20। ठीक है, ये हमको डाउट लग रहा है। नहीं ठीक है, हाँ वही तो कर रहे हैं, हमको डाउट लग रहा है। देखो इधर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 3v बराबर 40 हो जाएगा। अब हमारे पास बोला है क्वेश्चन में u ज्ञात करने के लिए, बोला u ना, यहाँ पे देखो u बराबर हम निकाले 3v, तो u बराबर 3v के जगह पे हम पुट करते हैं, यहाँ पे हम पुट करते हैं u बराबर 3। अब v के जगह पे हम क्या करते हैं पुट 40/3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 40/3 हो जाएगा ना, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है ना, यानी u बराबर कितना हो जाएगा 40। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेमी दूरी पर 10 सेमी की मोमबत्ती रखी है। लेंस द्वारा मोमबत्ती के बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 है। ठीक है, यहाँ पे रख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 39 देखो इधर क्वेश्चन में दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी कि f बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, यानी कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव होगा,
यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे बोल रहा है उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी वस्तु रखा गया है। यू बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। जो वस्तु रखा गया है उसकी लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर है, यानी कि एच बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। लेंस द्वारा, लेंस कहाँ गया जी, हाँ, लेंस द्वारा मोमबत्ती से बने प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब भी ज्ञात करना है, ठीक है। प्रकृति तथा लंबाई भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और प्रकृति बोल रहा है तो हम एक काम करते हैं, हम भी ज्ञात कर लेते हैं, लगे हाथ, क्या ही फर्क पड़ता है। चलो देखो इधर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो लेंस फार्मूला होता है, कौन सा, लेंस सूत्र या लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/f कितना दिया है 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v हमको ज्ञात करना है, माइनस 1/u कितना है -20 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस में मिलकर क्या हो जाएगा, यह प्लस 1/20। अब इसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20। कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों का हम एलसीएम क्या करते हैं, लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा इसका 60। कितना हो जाएगा 60। 15 में 4 का गुणा किया तब 60 है ना, यानी कि इसमें 4 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 4 माइनस 20 में कितने गुणा करेंगे 60 आ जाएगा 3 का, यानी कि इसमें ऊपर नीचे कितने गुणा करना पड़ेगा 3 का, ठीक है। अब देखो 4 में 3 जाएगा कितना बचेगा 1/60। और 1/v ये है ना, 1/v बराबर ये है ना, यानी कि यहाँ से v बराबर कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गया, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। कहाँ बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि लेंस के दूसरे साइड में बनेगा, ठीक है। अब क्या बोला था, लंबाई भी याद कीजिए ना प्रतिबिंब की। अब फार्मूला होता है हमारे पास m बराबर h' इक्वल टू v/u, ठीक है। यहाँ से हमको h' याद करना है। h' बराबर क्या हो जाएगा v/u इंटू h, होगा कि नहीं, हो जाएगा। रख लो फार्मूले में। v कितना निकाला हमने 60, u कितना निकाला हमने -20 दिया था, h कितना दिया है इसने 10 सेंटीमीटर दिया है, इससे कट जाएगा, 2 3 6, इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, यानी कि h' बराबर कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह यह बता रहा है जब प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। लगे हाथ आवर्धन भी ज्ञात कर लेते हैं। आवर्धन m बराबर क्या हो गया हमारे पास फार्मूला h'/h, ये हुआ ना। h' कितना है हमारे पास -30 सेंटीमीटर और h कितना है 10 सेंटीमीटर, कट जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कि -3, ये हो जाए m, यानी कि इसका आवर्धन कितना हुआ -3। -3 ये बता रहा है जो प्रतिबिंब है वो उससे बड़ा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, ठीक है। दे रहा है एक लेंस द्वारा मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है यदि प्रतिबिंब का आकार ज्वाला के आकार का 3 गुना बड़ा है तथा यह लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब, तो मोमबत्ती को लेंस कितनी दूरी पर रखा गया है। प्राप्त प्रतिबिंब तथा लेंस की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है। चलो देखो इधर लेंस दिया है, ठीक है। लेंस द्वारा मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर रखे पर्दे में बनता है। दूसरी ओर बन रहा है, इससे हमको यह पता चल रहा है कि यह वास्तविक बन रहा होगा, ज्यादा संभावना यह है। बोला है यदि प्रतिबिंब का आकार ज्वाला के आकार से 3 गुना बड़ा बनता है, यानी कि m बराबर, इसका आवर्धन कितना दिया है 3, आवर्धन दिया है 3, वह दिया माइनस में। माइनस में क्यों, माइनस में इसलिए क्योंकि उस क्वेश्चन में बोला कि दूसरी ओर बनता है, और जब भी प्रतिबिंब जिधर वस्तु रखा है उसके दूसरी ओर बनता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो उल्टा बनेगा, और उल्टा बना है इसलिए हम यहाँ पे क्या रखे हैं, आवर्धन -3 रखे हैं। आगे दे रहा है इसी में, यदि प्रतिबिंब का आकार ज्वाला के आकार 3 तथा यह लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो लेंस से कितनी दूरी पे बन रहा है 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दिया है v, और v कितना होगा
प्लस 80 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? अब बोल रहा है तो मोमबत्ती को लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है, यानी कि यू क्या करना है हमको ज्ञात करना है। चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है m बराबर v अपान यू, आवर्धन का ही सूत्र होता है ना। हाँ, तो कहते हैं m बराबर दिया है -3, v बराबर कितना है 80, और यू हमको क्या करना है ज्ञात करना है, यू ज्ञात करना है बाई 1। हाँ देखो इधर बोल रहा है उत्तल लेंस से 0.15 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर 0.60 मीटर दूरी पर बन रहा है। यदि वस्तु की लंबाई 0.15 मीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 51 दिया है। चलो देखो इधर ध्यान दो। क्वेश्चन में दिया है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब जब उत्तल लेंस लिखा है तो उत्तल लेंस के बारे में कुछ जानकारी रखो। इसका फोकस क्या होगा? प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें यू क्या होगा? नेगेटिव में। और भी क्या होगा इसमें? लगभग इसमें एक केस को छोड़ के बाकी सब में क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, अब देखो लिखा है उत्तल लेंस से 0.15 मीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, दूरी पर स्थित वस्तु, यानी कि u बराबर कितना दिया है 0.15 मीटर। ठीक है, अब फिर आगे बोल रहा है वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर बन रहा है। अच्छा, u यहाँ पे सीधा माइनस पहले यहाँ पे कर दे रहे हैं हम। ठीक है, और v बराबर बोला है दूसरी ओर बन रहा है, मतलब वो प्लस साइड में बन रहा है, पहले ही बोल दिया है। कितना? 0.60 मीटर की दूरी पे बन रहा है। अब फिर बोला यदि वस्तु की लंबाई यानी कि h बराबर कितना दिया है 0.15, तो प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। हमारे पास फार्मूला होता है, यही भी लिख दे रहे हैं, m बराबर क्या होता है h डैश अपान h इक्वल टू v अपान u, ये होता है ना। कर लेते हैं, h डैश हमको ज्ञात करना है और h कितना दिया है 0.15। ठीक है, v कितना दिया है? v देखो ये यानी कि प्लस का 0.60 और u कितना दिया है माइनस का -0.15, ये माइनस है। ठीक है, अब देखो ना ये दोनों कट गया कि नहीं कट गया? हाँ, यानी कि h डैश बराबर क्या हो गया -0.60। माइनस चिन्ह यह बता रहा है जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, मीटर में लिख लो। समझ में आया? क्वेश्चन बोल रहा है सलोनी के पास 3 लेंस ए, बी और सी है, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः प्लस 20 सेंटीमीटर, माइनस 10 सेंटीमीटर तथा माइनस 15 सेंटीमीटर है। उसने सभी तीनों लेंसों को एक दूसरे के बहुत पास यानी कि एक साथ सटा के रख दिया है। लेंस तैयार किया है, यानी कि एक पास रख के उनको एक दूसरा लेंस तैयार किया है। उस लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। ठीक है, रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन, उसके पास 3 लेंस है, एक लेंस ए है, एक लेंस बी है और एक लेंस सी है। जब लेंस ए है उसकी फोकस जो दे रखा है वो प्लस 20 सेंटीमीटर दे रखा है। जो लेंस बी है उसका फोकस कितना दे रखा है -10 सेंटीमीटर, और जो लेंस सी है उसका फोकस कितना दे रखा है -15 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, सबका अलग अलग हम क्या करते हैं पावर याद कर लेते हैं। ठीक है, अब लेंस ए के लिए जब बात करेंगे तो इसका पी ए बराबर कितना हो जाएगा 1/f। पावर इक्वल टू 1/, फोकस होता है, रखते हैं, यानी कि एक चूंकि सेंटीमीटर में है और यहाँ पे ये 1/, जब एफ होता है तो एफ मीटर में होता है, और जब इसको सेंटीमीटर में करते हैं तो 100/f, ये हो जाता है एफ सेंटीमीटर में। ठीक है, यानी कि पावर ऑफ ए, यानी कि ए जो लेंस है उसका पावर कितना हो जाएगा 100/20 करेंगे, यानी कि 5, ये प्लस में आया डायोप्टर। ऐसे ही हम जो बी वाला लेंस है उसका पावर याद करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई -10, और जब भाग देंगे कितना हो जाएगा -10 डायोप्टर। ठीक है, वैसे ही पावर जो लेंस सी है उसका पावर कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई -15। ठीक है, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 0, अब 5 तिहाई 15, यानी कि इसका पावर कितना आ जाएगा -20/3 डायोप्टर।
और चूंकि तीनों को मिला के एक अलग लेंस बनाया जा रहा है, यानी कि जो संयुक्त पावर हो जाएगा P इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। PA कितना है +5 है, PB कितना है -10 है, और PC कितना है -20/3 है। इसको जोड़ो, इसको जोड़ेंगे कितना है -5 और -20/3, कुछ नहीं है तो हर एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 -15 -20 डिवाइडेड बाई 3, जोड़ो 20 10 30 और 35 यानी -35/3 P हो जाएगा। इसको थोड़ा और काट पीट करना चाहो तो कर सकते हो। P इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 2 बच गया, दसवां लगाएंगे यानी कि 0 6 3 6 18 यानी कि 6 7 डायोप्टर, यानी कि जो संयुक्त पावर का लेंस होगा, जो लेंस संयुक्त बनाया जाएगा उसका पावर कितना है -11.67 डायोप्टर। ठीक है।